दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। ईवी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, ईवी किसे लेना चाहिए, इन सब टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोस्तों आप ये भी जानते हो गवर्नमेंट आज के टाइम में ईवी को बहुत ही प्रमोट कर रही है मार्केट के अंदर। ईवी आने वाला भविष्य है, तो ईवी के बारे में डेफिनेटली जानना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं। पार्ट 1 में समझते हैं ईवी क्या होती है। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये एक ऐसा व्हीकल है जो पेट्रोल या डीजल पे नहीं चलता बल्कि बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर चलता है। बेसिकली आप देख रहे हो मार्केट के अंदर जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर इंजन अवेलेबल रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इंजन नहीं होता है, ना ही इंजन के रिलेटेड कोई पार्ट्स होते हैं। ये टोटली इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक के ऊपर डिपेंड होता है। इनमें 3 चीजें मेन होती है जो आप देख सकते हो। फर्स्ट उसमें बैटरी पैक होता है, सेकेंड इलेक्ट्रिक मोटर होता है, तीसरा कंट्रोलर होता है। अभी मार्केट के अंदर जो भी अपग्रेड व्हीकल्स आ रहे हैं उसके अंदर कुछ नए नए चेंजेस भी हैं डेफिनेटली, बट ये 3 चीजें मेन होती हैं। पार्ट 2 में समझते हैं ईवी कैसे चलती है। जैसे ही आप ईवी का एक्सीलेटर दबाते हैं, बैटरी से बिजली इलेक्ट्रिक मोटर में जाती है। मोटर तुरंत टॉर्क देती है, इसीलिए ईवी का पिकअप पेट्रोल कारों से तेज और ज्यादा होता है। ईवी में गियर्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं, इसीलिए ड्राइविंग बहुत स्मूथ रहती है। ईवी व्हीकल्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई इंजन साउंड नहीं होता या कोई अनइवन नॉइज भी नहीं होता, इसीलिए वो बहुत ही इको फ्रेंडली व्हीकल्स है। एंड इसके अंदर एक सबसे अच्छे फीचर्स में से एक है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेक लगाने पर गाड़ी की एनर्जी वापस बैटरी में जाती है, यानी ईवी अपनी बैटरी को खुद थोड़ा थोड़ा चार्ज करती रहती है। तो ऐसे ही मार्केट में आने वाले अपकमिंग व्हीकल्स में बहुत सारे चेंजेस करके बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर व्हीकल लॉन्च कर रही है जो हमें आने वाले टाइम में बहुत ही यूजफुल एंड बेनिफिट होने वाले हैं। पार्ट 3 में समझते हैं ईवी चार्जिंग सिस्टम। ईवी चार्जिंग सिस्टम का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बैटरी पैक का होता है। बेसिकली ईवी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे 3 मेथड्स दी गई हैं। फर्स्ट जो मेथड्स है वो है होम चार्जिंग। आप अपने होम के नॉर्मल इलेक्ट्रिक से भी आप चार्ज कर सकते हो, पर आपको वहां पे 5 से 7 घंटा लग सकता है। और अभी के आने वाले जो अपग्रेड व्हीकल्स है उसमें इससे कुछ कम टाइम भी लग सकता है। सेकेंड मेथड जो है वो पब्लिक चार्जिंग। आजकल आपने बहुत सारी जगह देखा होगा जो गवर्नमेंट भी उसे प्रमोट कर रही है, हर जगह नॉर्मली ईवी चार्जिंग स्टेशन का एस्टेब्लिश करना। तो वहां पे भी आप अपना व्हीकल्स चार्ज कर सकते हो, जो नॉर्मली डीसी चार्जर होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। ये आपको 30 से 60 मिनट में काफी सारा फास्ट चार्ज करके देते हैं। थर्ड मेथड जो है वो है बैटरी स्वैपिंग। नॉर्मली इसके अंदर आपको फुल्ली बैटरी चार्ज की हुई रहती है, वो आपको निकाल के पुराना बैटरी निकाल के आपका ये फुल्ली चार्ज बैटरी आपके व्हीकल में असेंबल किया जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का काम है। तो ये 3 मेथड्स जो अभी के टाइम में एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी। तो इन 3 मेथडों से आप अपना ईवी व्हीकल्स चार्ज कर सकते हैं। 4 में समझते हैं ईवी के फायदे। ईवी के फायदे क्या क्या हैं आइए हम जानते हैं। उसका बेनिफिट है फर्स्ट, चलने का खर्च बहुत ही कम होता है। जहां पे पेट्रोल कार 7 या 8 रुपए किलोमीटर प्रति पड़ता है, वहां पे ईवी व्हीकल्स में आपको 1 या 2 रुपए किलोमीटर में चल जाता है। सेकंड बेनिफिट है प्रदूषण नहीं करती। ईवी में धुआं नहीं निकलता, ना शोर होता है, यह एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। थर्ड बेनिफिट जो है वो है मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। ईवी में इंजन नहीं होता, इसीलिए ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, स्पार्क प्लग कुछ नहीं होता। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है। फोर्थ बेनिफिट है इंस्टेंट पिकअप। इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत टॉर्क देती है, इसीलिए बहुत पिकअप तेजी से मिलता है। फिफ्थ बेनिफिट उसका है स्मूथ एंड साइलेंट ड्राइविंग। कोई आवाज नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, ड्राइव बहुत ही आरामदायक होता है। तो ये थे कुछ 5 बेनिफिट्स ईवी व्हीकल्स के। पार्ट 5 में समझते हैं ईवी के नुकसान। दोस्तों ईवी के जैसे फायदे हैं वैसे नुकसान भी हैं, तो आइए जानते हैं क्या क्या नुकसान है। पहला जो नुकसान है वो है चार्ज होने में समय लगता है। ये मोबाइल की तरफ फटाफट चार्ज नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। ये जरूर है कि अभी जो अपग्रेड व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें टाइमिंग जरूर कम कर दिया गया है, पर फिर भी मोबाइल की जितना तो फास्ट चार्ज नहीं ही होता है। सेकेंड है लंबी यात्रा कई बार मुश्किल हो जाती है। हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन आपको अवेलेबल नहीं मिलते हैं, हर हाईवे पे भी अवेलेबल नहीं होता है, तो कई बार लंबी यात्रा अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज है कीमत ज्यादा होना। ईवी पेट्रोल कार से महंगी होती है। नॉर्मली इसमें बैटरी पैक जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है, इसीलिए आपको पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स के कंपैरिजन में ईवी व्हीकल्स थोड़े कॉस्टली होते हैं। फोर्थ उसका जो डिसएडवांटेज है वो बैटरी की उम्र 6 या 8 साल के बाद बैटरी वीक पड़ने लगती है, तो उसको आपको रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आपका ज्यादा आता है।
तो ये भी एक नुकसान के तौर पे हम कंसीडर कर सकते हैं। फिफ्थ उसका जो डिसएडवांटेज है वो है ठंडी में रेंज कम देना। नॉर्मली जब ठंडी रहती है या ठंडा एरिया होता है तो वहां पे उसकी रेंज जो नॉर्मली हमें व्हीकल्स देती हैं उससे वो काफी कम होती है। तो ये थे कुछ 5 उसके डिसएडवांटेजेस जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पार्ट 6 में समझते हैं ईवी व्हीकल्स किसे लेना चाहिए। नॉर्मली ये बात आती है कि ईवी व्हीकल्स किसे लेना चाहिए, तो बेसिकली आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपका रोज का ट्रेवलिंग 50 से 100 किलोमीटर के अंदर है और आपके आसपास चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है आपके घर पे या आपके शहर में, तो ये व्हीकल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सेकंड, अगर आप मान लो आपका ट्रेवलिंग लॉन्ग है, आप हाईवे पे डेली जाते हो जहाँ पे चार्जिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल आपके लिए पेट्रोल या डीजल या तो हाइब्रिड व्हीकल से आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस बात से आप अंदाजा जरूर लगा सकते हो। और दोस्तों आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट अभी इसको हर तरीके से एस्टेब्लिश करने में लगी है, तो आने वाले टाइम में ये जो अभी चीजें हमें कम दिखाई दे रही है हमारे शहर में चार्जिंग स्टेशन, वो आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में ये चीजें बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों ये थी ईवी व्हीकल्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, हम आने वाले टाइम में ईवी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।